दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और मिडिल ईस्ट का सबसे जिद्दी देश ईरान, इन दोनों के बीच 2026 की इस तपती गर्मी में जो हुआ है उसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। पेंटागन के गलियारों से लेकर बीजिंग के वॉर रूम तक केवल एक ही चर्चा है कि आखिर ईरान ने अमेरिका को अपनी शर्तों पर झुकने के लिए मजबूर कैसे कर दिया। क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक सामान्य सीज फायर है? बिल्कुल नहीं, ये एक बहुत बड़े आर्थिक चक्रव्यूह की शुरुआत है जिसकी चाबी अब ईरान के हाथ में है। अमेरिका ने ईरान की उन 10 शर्तों को मान लिया है जिनके बारे में दुनिया सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन असली खेल इस सीज फायर के पीछे छिपा है। ईरान अब उस घाटे की भरपाई करने जा रहा है जो उसने इस लंबे संघर्ष में झेला है, और उसका निशाना है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज यानी दुनिया की वो रग जहां से पूरी दुनिया की ऊर्जा की सप्लाई होती है। अब तक यहां से तेल के टैंकर और जहाज बिल्कुल मुफ्त में गुजरते थे, लेकिन ईरान ने अब पासा पलट दिया है। ईरान अब यहां से गुजरने वाले हर एक जहाज से ट्रांजिट टोल वसूलने की तैयारी में है। ये टोल कोई छोटा मोटा टैक्स नहीं, बल्कि एक भारी भरकम वसूली होने वाली है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ईरान ये टोल वसूलता है तो सऊदी अरब, यूएई और कतर जैसे देशों का क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, इस पूरे हंगामे के बीच भारत कहां खड़ा है? क्या भारत को भी ये भारी टैक्स देना पड़ेगा, या भारत के लिए ईरान के पास कोई स्पेशल प्लान है? आज के इस वीडियो में हम इसी जियोपॉलिटिकल थ्रिलर की एक एक परत खोलेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे 2026 का ये नया समीकरण भारत के लिए एक जैकपॉट साबित हो सकता है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीज फायर हुआ है वो अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे महीनों की गुप्त कूटनीति और युद्ध के मैदान में बदली हुई परिस्थितियों का हाथ है। अप्रैल 2026 की शुरुआत में अमेरिका को समझ आ गया था कि ईरान को पूरी तरह दबाना मुमकिन नहीं है, खासकर तब जब ईरान के पास हुर्मुज जैसा ब्रह्मास्त्र है। अमेरिका ने ईरान की जिन 10 शर्तों पर दस्तखत किए हैं उनमें सबसे प्रमुख है ईरान के ऊपर से सभी आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना और ईरान के समुद्री अधिकारों को पूरी तरह से मान्यता देना। इसका सीधा मतलब यह है कि अब ईरान अपने समुद्री क्षेत्र में जो चाहे वो कर सकता है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कानून उसे रोक नहीं पाएगा। अब बात करते हैं उस भारी टोल की जिसने ग्लोबल मार्केट में हड़कंप मचा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की चौड़ाई कुछ जगहों पर इतनी कम है कि वहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरान या ओमान की समुद्री सीमा से होकर ही गुजरना पड़ता है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत इसे एक इंटरनेशनल पैसेज माना जाता था जिससे जहाज बिना किसी फीस के गुजरते थे, लेकिन ईरान का तर्क अब बिल्कुल साफ और कड़क है। ईरान का कहना है कि इस समुद्री रास्ते की सुरक्षा और निगरानी के लिए उसने अरबों डॉलर खर्च किए हैं, और युद्ध के दौरान उसे जो आर्थिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई अब इसी रास्ते से होगी। जरा सोचिए, दुनिया का लगभग 20 से 30% कच्चा तेल इसी एक पतले से रास्ते से निकलता है। अगर ईरान हर बैरल पर एक छोटा सा हिस्सा भी टोल के रूप में वसूलता है तो उसकी तिजोरी में रोजाना करोड़ों अरबों डॉलर आएंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी हाईवे पर चलते हैं और आपको टोल प्लाजा पर पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ ये टोल कोई सड़क नहीं बल्कि दुनिया की सबसे जरूरी लाइफलाइन पर लग रहा है। ईरान के इस कदम से सबसे ज्यादा पेट में दर्द सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई और कतर को होने वाला है। क्यों? क्योंकि इन देशों की अर्थव्यवस्था का पूरा दारोमदार इसी रास्ते पर टिका है। सऊदी अरब और यूएई के लिए यह एक बहुत बड़ा झटका है। अब तक ये देश अमेरिका के दम पर ईरान को आंखें दिखाते थे, लेकिन अब अमेरिका खुद हाथ पीछे खींच चुका है और ईरान की शर्तों को मान चुका है। अगर इन देशों को अपना तेल दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है तो उन्हें ईरान को भारी टोल देना ही पड़ेगा। इससे उनके तेल की कीमत बढ़ जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। कतर, जो दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी यानी लिक्विड नेचुरल गैस का एक्सपोर्टर है, उसके लिए भी ये किसी बुरे सपने से कम नहीं है। कतर के गैस टैंकरों को भी अब अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा ईरान की झोली में डालना होगा। लेकिन इस पूरे मंजर में एक देश ऐसा है जो खामोशी से मुस्कुरा रहा है, और वो देश है भारत। आप सोच रहे होंगे कि जब पूरी दुनिया पर टोल की मार पड़ेगी तो भारत कैसे बच सकता है? यहीं पर आती है भारत की वो शानदार कूटनीति और पुराने रिश्तों की ताकत। भारत के रिश्ते ईरान और ओमान दोनों ही देशों के साथ ऐतिहासिक रूप से बहुत मजबूत रहे हैं। 2026 में भारत की स्थिति दुनिया में एक ऐसी शक्ति की है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता।
ईरान के लिए भारत सिर्फ एक ग्राहक नहीं बल्कि एक रणनीतिक साझेदार है। भारत ने ईरान के चाबहार पोर्ट में भारी निवेश किया है। ये पोर्ट भारत को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचने का एक वैकल्पिक रास्ता देता है। जब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टोल वसूलने की बात कही तो उसने संकेत दिए हैं कि भारत जैसे मित्र देशों के लिए विशेष रियायतें दी जा सकती हैं। भारत और ओमान के रिश्ते भी इस समय अपने चरम पर हैं। ओमान का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरे किनारे पर कंट्रोल है। भारत और ओमान के बीच हाल ही में हुए कई रक्षा और व्यापार समझौतों ने यह साफ कर दिया है कि ओमान भी भारत के हितों के खिलाफ कभी नहीं जाएगा। ईरान का यह प्लान सिर्फ पैसा कमाने का नहीं है बल्कि यह अपनी क्षेत्रीय ताकत दिखाने का एक तरीका है। ईरान ये जताना चाहता है कि अब इस इलाके का असली बॉस वही है। अमेरिका ने सीज फायर करके एक तरह से अपनी हार स्वीकार कर ली है और ईरान को खुली छूट दे दी है। इस टोल वसूली से ईरान की अर्थव्यवस्था में जान आएगी, जिससे वो अपनी सैन्य ताकत और तकनीकी क्षमता को और भी ज्यादा बढ़ा सकेगा। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, ओमान फैक्टर। ओमान इस पूरे खेल में एक बैलेंसिंग एक्ट कर रहा है। उसे पता है कि ईरान और अमेरिका के बीच सीज फायर से उसे भी फायदा होगा, क्योंकि हॉर्मुज का एक हिस्सा उसके पास भी है। अगर ईरान टोल वसूलता है तो ओमान भी अपना हिस्सा मांग सकता है, जिससे दोनों देशों की चांदी होने वाली है। अब जरा तकनीकी नजरिए से समझिए कि ये टोल कितना भारी हो सकता है। एक अनुमान के मुताबिक रोजाना करीब 21 मिलियन बैरल तेल इस रास्ते से गुजरता है। अगर ईरान सिर्फ $1 प्रति बैरल का भी टोल लगाता है तो उसकी रोजाना की कमाई $21 मिलियन यानी करीब 175 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। महीने भर की कमाई तो हजारों करोड़ों में पहुंच जाएगी। और ये तो सिर्फ तेल की बात है। इसके अलावा जो विशालकाय कार्गो जहाज कंटेनर लेकर जाते हैं, उन पर लगने वाला चार्ज अलग होगा। ये पूरी दुनिया की महंगाई को बढ़ाने के लिए काफी है, लेकिन भारत के लिए यहाँ एक जबरदस्त अवसर छिपा है। भारत ने हमेशा से स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर दिया है। हम न तो अमेरिका के दबाव में आए और न ही हमने ईरान से अपने रिश्ते खराब किए। 2026 का ये नया भारत जानता है कि अपनी ऊर्जा सुरक्षा को कैसे सुरक्षित रखना है। भारत के पेट्रोलियम मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के बीच इस समय गहरी रणनीति तैयार हो रही है। भारत शायद ईरान के साथ एक ऐसी डील कर ले जिसमें हमें टोल में भारी छूट मिले, या फिर भारत की शिपिंग कंपनियों को कोई स्पेशल परमिट मिल जाए। अगर ऐसा होता है तो भारतीय बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर रह सकती हैं, जबकि पूरी दुनिया में हाहाकार मच सकता है। ईरान और ओमान के साथ भारत की ये दोस्ती आज की नहीं है। हमने सदियों से एक दूसरे का साथ दिया है। ओमान के साथ हमारे नौसैनिक अभ्यास और ईरान के साथ हमारा व्यापारिक गठबंधन अब रंग ला रहा है। जब सऊदी और कतर जैसे देश ईरान की नई शर्तों के आगे बेबस महसूस कर रहे होंगे, तब भारत अपनी धाक जमा रहा होगा। भारत ने 2026 तक अपनी रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी काफी बढ़ा लिया है, जिससे हम न केवल अपना तेल सुरक्षित रख पाएंगे बल्कि दूसरे देशों को रिफाइंड तेल बेचकर मुनाफा भी कमा पाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि बाकी दुनिया ईरान की इस मनमानी को इतनी आसानी से स्वीकार कर लेगी? यूरोपीय देश और चीन, जो अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह मिडिल ईस्ट पर निर्भर हैं, उनके माथे पर पसीना आने लगा है। चीन ने ईरान में भारी निवेश तो किया है, लेकिन ईरान अब किसी के इशारे पर नाचने वाला देश नहीं रहा। वो अब अपनी संप्रभुता और अपने आर्थिक फायदों को सबसे ऊपर रख रहा है। अमेरिका के पीछे हटने से एक पावर वैक्यूम पैदा हो गया है, जिसे अब क्षेत्रीय शक्तियां भरने की कोशिश कर रही हैं। ईरान का ये टोल वाला दांव इसी बड़े खेल का एक हिस्सा है। यहाँ एक और बात समझने वाली है कि ईरान ने ये कदम अभी ही क्यों उठाया। दरअसल इस जंग ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। उसकी इंडस्ट्री, उसके एक्सपोर्ट और उसकी आम जनता ने बहुत संघर्ष किया है। सीज फायर के बाद ईरान को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तुरंत कैश की जरूरत है। तेल की कीमतें पहले से ही ऊपर नीचे हो रही हैं और ऐसे में ट्रांजिट टोल वसूलना ईरान के लिए सबसे तेज और आसान रास्ता है। ये एक तरह का वॉर डैमेज वसूलने जैसा है, लेकिन कानूनी तरीके से। जरा सोचिए, अगर कल को ईरान ये घोषणा कर दे कि भारत के जहाज बिना किसी रोक टोक और बिना किसी टोल के गुजर सकते हैं, तो ये भारत की कूटनीति की कितनी बड़ी जीत होगी। ये मुमकिन है क्योंकि ईरान को भी पता है कि भविष्य में भारत ही उसका सबसे बड़ा और भरोसेमंद बाजार होने वाला है। चीन पर ईरान पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि चीन हमेशा अपने मतलब की बात करता है। लेकिन भारत के साथ ईरान के संबंध सांस्कृतिक और भावनात्मक भी हैं। इस पूरी घटना ने मिडिल ईस्ट के पुराने समीकरणों को मिट्टी में मिला दिया है। अब तक जो देश ये सोचते थे
कि अमेरिका हमेशा उनके पीछे खड़ा रहेगा, उन्हें अब हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। सऊदी अरब अब अपनी विजन 2030 को लेकर चिंतित है, क्योंकि अगर तेल का एक्सपोर्ट महंगा हुआ तो उसके प्रोजेक्ट्स पर असर पड़ेगा। यूएई, जो खुद को एक ग्लोबल लॉजिस्टिक हब मानता है, उसके लिए हॉर्मुज में टोल लगना एक बड़ी चुनौती है। इन सब के बीच भारत एक ऐसी शांत और शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा है, जो हर किसी के साथ तालमेल बिठाकर अपना रास्ता बनाना जानता है।